सपा नेताओं के साथ घोसगंज की मुस्लिम महिलाओं ने घर में तोड़-फोड़, लूट की डीएम से की शिकायत। बरेली के थाना शाही के ग्राम घोसगंज में ताजिया के कारण हुई घटना के बाद पुलिस द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय पर की जा रही अनैतिक कार्रवाई के संबंध में जिला अधिकारी को मांग पत्र देकर पुलिस द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही और खाली मकानों में रोजमर्रा के जरूरतमंद सामान की तोड़फोड़ और लूट की घटना का विरोध जताया। गांव घोसगंज में दो समुदाय के बीच बवाल को हुए 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन हालात आज तक सामान्य नहीं हो सके हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका सम्मान सबका विकास। ये नारा उनका आज खोखला दिखाई पड़ रहा है। 4 महीने 23 दिन हो गए हैं विधानसभा मीरगंज के गांव घोसगंज में ताजिए के दौरान बहुत बढ़िया तरीके से हिंदू मुस्लिम ने उस त्यौहार को मनाया। उस त्यौहार को समाप्त होने के 2-3 दिन बाद प्रधानी के चुनाव को लेके वहाँ पे विवाद पैदा करा गया है। 80% वहाँ हिंदू समाज के लोग रहते हैं, 20% मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और वहाँ पे कुछ नौजवानों से 2-4 नौजवानों से गलती हुई, उसका उन्हें मुकदमे के माध्यम से उन्हें जेल भेजा गया। लेकिन बुजुर्ग लोग वहाँ पे थे भी नहीं, अपनी रिश्तेदारी में गए थे, बाहर बैठे हुए थे, घरों में थे, खाना खा रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ के उठा के गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया। जिनकी उम्र 55-60 साल तक की है। महिलाओं को 1-1 हफ्ते थाने में रखा गया। जब हमने नाराज़गी प्रकट करी तब उनको छोड़ा गया और आज तक 40-45 घरों के लोग अपने घर में नहीं पहुंच पाए हैं। जाते हैं तो पुलिस उठा के मुकदमों में जेल भेज देती है। वहां के लोगों ने 40-45 घरों को लूट लिया। 2 व्हीलर पुलिस ने थानों में खड़ी करा दी है, फसल उजाड़ दी है, पेड़ काट लिए हैं, जानवर सब खोल दिए हैं, कुछ जानवर लूट लिए हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। लोग दर-दर भटक रहे हैं, रो रहे हैं। कहीं पे कोई उनका मान सम्मान तो बड़ी बात है, उन्हें न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहा है। उसी उपलक्ष्य में हम पूरी समाजवादी पार्टी आज डीएम साहब से शालीनता से मिले हैं, अपनी बात कही है और इन्हें न्याय दिलाने का पूरा काम करेंगे। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है न्याय दिलाने का और हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी लखनऊ से फ़ोन करके डीएम साहब से वार्ता की है और इसका समस्या का समाधान होगा। और हमने डीएम साहब से आज कहा है, आज 4 महीने 23 दिन हो गए हैं, हम लोग वहाँ जाने के लिए रोज़ प्रशासन से कह रहे हैं, जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और ऐसे हम लोगों को रोका जाएगा तो ये संविधान के खिलाफ है, अन्याय है। इसको समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं का कहना है कि हमारी फसल को जो है लोगों काट लिया है, सब कुछ फसलें काट ली हैं, सामान लूट लिया है, 14-15 घरों में बुलडोजर चला दिया गया है। जो महिला घर में पहुंचती है उसे मारते हैं और थानों में बैठाल देते हैं, 151 में चालान करा देते हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। इसके लिए हम लोग आज डीएम साहब से मिले हैं। क्या नाम है आपका? नूर। कहाँ की रहने वाली हो? मैं थाना शाही घोसगंज की रहने वाली हूँ। क्या समस्या आ रही है? आज डीएम साहब से मिले हैं? आज हम अपने गांव जाने के लिए मिले हैं। हम आज 4 महीने 23 दिन हो गए, हम लोग अपने गांव नहीं जा पाए। 19/7/2024 को एक घटना घटी थी जिसमें आपस में दूसरे समुदाय के लोग लड़ गए थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर रख दिया था उन्होंने, जिसमें पुलिस प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की है राजनीतिक दबाव में और अभी तक कोई भी हम लोगों की कार्रवाई नहीं हुई है। उधर की तरफ से बस एक मुकदमा उन लोगों का चल रहा है, एक पुलिस ने मुकदमा लगाया है। 2 मुकदमे की वजह से 58 लोग जेल के अंदर हैं, जिसमें 75 साल के बुजुर्ग, 18 साल के 17 साल के बच्चे भी अंदर हैं। और आज हम लोगों को 4 महीने 23 दिन हो गए, हम लोग अभी घर नहीं पहुंच पाए। हम लोगों के खेतों में से गन्ना, धान, लकड़ी, पापलेट, लिप्टिस सारे घरों से सारी लूटपाट कर ली है। और हम लोग अगर घर जाने के लिए कहीं गुहार लगाते हैं या वहाँ जाते हैं तो हम लोगों की कहीं सुनी नहीं जा रही है। गांव जाते हैं तो वो लोग हमें मारते हैं, पीटते हैं, 151 चालान लगा के हम लोगों को भेज देते हैं। कितनी महिलाएं घर से बाहर हैं? हमारे मुस्लिम समुदाय के वहाँ सिर्फ 40 घर हैं। सभी बाहर हैं। वहाँ कोई भी वहाँ पे कोई भी नहीं है। सारी लेडीज प्लान कर चुकी है। घरों में ताले लगे हुए हैं? ताले नहीं है, सब लूटपाट करके ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। जबकि 21 तारीख को बिल्डोजर की कार्रवाई भी की गई थी बिना नोटिस दिए। वहाँ पे 8-10 घरों पे बिल्डोजर की कार्रवाई कर दी बिना नोटिस दिए। वहाँ पे कुछ जानवर जो घरों के अंदर बंद थे वो मर भी चुके हैं, जो उन लोगों को खबर नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, वो मर गए हैं। और कुछ जानवर वो लोग ले गए हैं। फिलहाल अभी तक हम लोग अभी घर नहीं पहुँच पाए हैं। बाकी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं वहाँ जाकर लूटपाट की। क्या नाम है तुम्हारा? नुकसान है। कहाँ रहती हो? घोसगंज। क्या मामला है बताइए? यही मामला हुआ है, मारे में लड़ाई हुई, सबको घर से मार दिया, निकाल दिया, घर में से किसी को नहीं दिया। फसल के बारे में सब लूट लिया, घर में सब लूट लिया, हर किसी फसल है तुम्हारी अब नहीं है?
नहीं है, सब काट ली फसल, लकड़ी गन्ना पैसा टका माल तूल सब निकाल लिया, घर में से डंगर को सब निकाल लिए, किसी लोगों को जान नहीं दे रहा, सब अंदर हमारे बेगुना सब फंसा हुए हैं जान में। अगर आप लोग गाँव जाते हो तो क्या कार्रवाई करती है? अगर आप लोग गाँव जाते हो फिर पुलिस क्या कहती है? जान ही नहीं दे रहा, जगह सबको बंद कर रहा, जान नहीं दे रहा किसी को, ना गाँव में नहीं जाने दे रहा। क्या कह रही है पुलिस? ये कह रही है कि एक तरफी ही रही है, उन्हीं का चोरी का इल्जाम लगा रहा है सब लोगों को, किसी को जान ही नहीं दे रहा। आप गाँव जाने से पुलिस क्या कह रही है आपसे? गाँव जाने से हम यहाँ आते हैं वापस हो जाते हैं, कोई हमें कुछ कहता ही नहीं कि जाना है नहीं जाना। जाने दे रहे हैं? नहीं क्या कह रहे हैं गाँव में? गाँव में हम गए नहीं अकेले, हम क्यों जाए, हमारे जब हमें निकाला गया है मार के गालियाँ दे दे के दोबारा अकेले हम कैसे चले जाए। और सर मेरे घर वाले राजश्री में थे, ड्यूटी करके आए थे, रोड पे आके और पुलिस ने रोड से ही पकड़ लिया, उन्हें पता भी नहीं थी गांव में दंगा है क्या। जो महिलाएं जा रही हैं 20-21 साल का है, 151 लगा के उनको डराया जा रहा है। मेरी दुकान सर 3-4 लाख की दुकान थी, मैंने किराया लोन लेके दुकान लगाई थी, समूह लेके लगाया था, अब मेरी दुकान सब लूट ली, मैं समूह और किराया लोन कहाँ से दूंगी? 4 लाख का लोन मेरे ऊपर, और मेरा हस्बैंड मेरा बेटा दोनों जेल में है, मैं उनको छुड़ाने के लिए दर दर मारी फिर रही हूँ, कहाँ से पैसा लाऊं, क्या करूँ, कहाँ ठंड के कपड़े लाऊं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है बच्चों का, आदमी वो कहाँ से, यहाँ तक के नल 4-5 में घर की मेरी 4 लाख की सौदा थी, वॉशिंग मशीन जो थी दुकान में, सभी कुछ नहीं रखा।